हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे पब्लिक कॉर्पोरेशंस। लास्ट सेशन में हमने इश्यू ऑफ कंट्रोल किया, जिसमें देखा कि पब्लिक कॉर्पोरेशंस पर कितना कंट्रोल किया जा सकता है। एंड आज हम इस सेशन में करेंगे डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंट एंड पब्लिक कॉर्पोरेशन। तो पहले हमने डिपार्टमेंट किया, उसके बाद पब्लिक कॉर्पोरेशन किया। डिपार्टमेंट एंड पब्लिक कॉर्पोरेशन में डिफरेंस क्या है, तो हम इसको एक टेबल के थ्रू करते हैं। Here we are taking the basis of the difference and here department, here public corporations। तो पहले किस बेस पर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं? फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन। जब हमने डिपार्टमेंट किया था, डिपार्टमेंट को फॉर्म कैसे किया जा सकता है? हमारी कंट्री में ये प्रोविजन है कि जो हमारे देश का हेड है, चीफ एग्जीक्यूटिव, मीनिंग हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है, उनके ऑर्डर से उनको जब लगता है कि एक डिपार्टमेंट को फॉर्म करना चाहिए, तब डिपार्टमेंट फॉर्म किया जा सकता है। इसीलिए हमारे कंट्री में कुछ नए डिपार्टमेंट्स भी हैं और कुछ पुराने डिपार्टमेंट्स भी हैं, जिसको फॉर्म करना बहुत ही इजी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर कभी फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जब हम पब्लिक कॉर्पोरेशन को फॉर्म करना चाहते हैं, इसको पार्लियामेंट्री स्टैच्यू के थ्रू, मींस पार्लियामेंट एक लॉ पास करेगी जिसमें बताएगी कि पब्लिक कॉर्पोरेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका काम क्या है, इसके जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो पास करती है, जिसको हम पार्लियामेंट्री स्टैच्यू कहते हैं। जैसे जो हमारे देश की स्टेट लेजिस्लेटिव लॉ है, वो पास करती है। अगर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ पास कर देगी, तब जाकर स्टेट लेवल की पब्लिक कॉर्पोरेशन को फॉर्म किया जाएगा। तो इसको फॉर्म करने के लिए लॉ बनाने की जरूरत है। जो हमारी कंट्री की सबसे बड़ी पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है, वो ही इसको फॉर्म कर सकती है। नंबर 2, हेडशिप। जो डिपार्टमेंट है, जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है, इसका हेड कौन होता है? डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है? मिनिस्टर होता है। जब हमने डिपार्टमेंट की ऑर्गेनाइजेशन की थी, इसमें सबसे पहले किया था कि मिनिस्टर हेड, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, वो क्या होता है? हर एक डिपार्टमेंट का हेड होता है। कभी कभी तो जो डिपार्टमेंट अगर बहुत लार्ज डिपार्टमेंट है, इसमें मिनिस्टर के साथ इंडिपेंडेंट मिनिस्टर हैं, जिसको हम जूनियर मिनिस्टर्स कहते हैं, वो भी असिस्ट करते हैं। तो डिपार्टमेंट को मिनिस्टर ही असिस्ट करते हैं। लेकिन पब्लिक कॉर्पोरेशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जिनको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, रिमूव करती है। पब्लिक कॉर्पोरेशन के जितने भी डिसीजंस हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही खुद लेती हैं, ताकि पब्लिक कॉर्पोरेशन है अपने प्रॉफिट के लिए अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। नेक्स्ट इज ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी इज फ्रीडम। जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट को किसी भी टाइप की कोई भी फ्रीडम नहीं होती है। तो इस पर कंप्लीट कंट्रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। तो डिपार्टमेंट अपनी डिसीजन खुद नहीं ले सकते। डिपार्टमेंट में जो मिनिस्टर्स है, वो क्या है? हेड है। अगर हम हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करते हैं, डिफेंस डिपार्टमेंट की बात करते हैं, इसमें डिपार्टमेंट ने खुद डिसीजन नहीं लेना, मिनिस्टर ने डिसीजन लेना है। इसीलिए इस पर फुल कंट्रोल होता है। लेकिन जब हमने पब्लिक कॉर्पोरेशन को फॉर्म किया था, तो हमने कहा था जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है एंड जो इंटरनल मैटर्स हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन में, इसको ऑटोनॉमी दी जाती है। इसीलिए फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी दी गई है, जिससे इनको बहुत ज्यादा फ्रीडम है। जो अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। इन्होंने कहां पर मनी इन्वेस्ट करनी है, कहां से मनी बोरो करनी है, ये डिसीजन पब्लिक कॉर्पोरेशंस खुद लेते हैं। तो इनके पास बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी है, अगर हम कंपेयर करते हैं विद द डिपार्टमेंट। नेक्स्ट इज रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ। तो डिपार्टमेंट में स्टाफ को रिक्रूट करना होता है, पब्लिक कॉर्पोरेशन में भी करना होता है। जब हम डिपार्टमेंट की बात करते हैं, इसमें जो हमारे स्टेट की यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये ही रिक्रूटमेंट करती है। इसमें ऐसा नहीं है कि जो डिपार्टमेंट है वो खुद ही रिक्रूटमेंट कर लेगा। कभी कभी कैंपस इंटरव्यू भी हो जाती है। लेकिन इसमें क्या है? जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट अपनी मर्जी से रिक्रूटमेंट नहीं कर सकती हैं। इसमें एक एग्जाम होता है, आफ्टर एग्जाम ही इनको रिक्रूट किया जाता है।
लेकिन पब्लिक कॉर्पोरेशन है, इसमें अपने स्टाफ को रिक्रूट करने के लिए अपने रूल्स हैं, अपने रेगुलेशंस हैं, इसके बेस पर ही रिक्रूट किया जाता है। तो पब्लिक कॉर्पोरेशन कैसे रूल्स बनाएगी, रेगुलेशंस बनाएगी, कैसे रिक्रूटमेंट करेगी, इसके लिए हर एक पब्लिक कॉर्पोरेशन का डिफरेंट रूल भी हो सकता है। तो इनको बहुत ज्यादा फ्रीडम दी गई है कि अपने स्टाफ को कैसे रिक्रूट करना है। देन साइज, तो जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट को हमने कहा क्या था कि जो लार्जर यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क है, हमने इनको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो हमने पार्ट में डिवाइड किया है, हर एक पार्ट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट बन जाता है। अगर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करते हैं, डिफेंस डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो ये कितने लार्ज डिपार्टमेंट हैं। तो जितने भी लार्ज डिपार्टमेंट हैं एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क करते हैं। लेकिन पब्लिक कॉर्पोरेशन, इसका साइज अगर हम डिपार्टमेंट के साथ कंपेयर करते हैं, रिलेटिवली थोड़ा सा छोटा होता है। पब्लिक कॉर्पोरेशन का जो पर्पस है, अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही इसको फॉर्म किया जाता है। तो इसमें जो साइज है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है कंपेयर टू डिपार्टमेंट। नेक्स्ट इज फंक्शंस, ये काम क्या करती है। डिपार्टमेंट है, हर एक काम कर रही है। जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क हैं, सारे के सारे काम किसके थ्रू होते हैं, डिपार्टमेंट के थ्रू ही होते हैं। चाहे हेल्थ का है, एजुकेशन का है, डिफेंस का, मिलिट्री का है, सोशल एक्टिविटीज है, जितने भी काम है, सारे के सारे काम के लिए डिपार्टमेंट सूटेबल हैं। लेकिन ये कमर्शियल वर्क नहीं कर सकते हैं। तभी तो जब 20th सेंचुरी में स्टेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है, उसके साथ ही पब्लिक कॉर्पोरेशन का जन्म होता है। जो पब्लिक कॉर्पोरेशंस हैं, जे इकोनॉमिक एंड कमर्शियल फंक्शंस के लिए ही फॉर्म की गई है। तो जे बिजनेस लाइक यूनिट होते हैं, जो बिजनेस करते हैं, तो जे अदर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क नहीं कर सकते हैं, जे सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फिनांस, जो इनको फिनांस मिलता है वो कैसे होता है। डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में बजटरी एलोकेशन होती है, मीनिंग जब हमारे देश का बजट आता है, बजट में हर एक डिपार्टमेंट को एलोकेट किया जाता है फंड, कहां पर कितना फंड खर्च करना है, कहां से मनी आएगी, ये सब कुछ बजट में एलोकेट होता है। लेकिन पब्लिक कॉर्पोरेशन है, इसको फ्रीडम दी गई है, जे बिजनेस लाइक यूनिट है, इसीलिए तो जे मनी बोरो कर सकते हैं। तो इन्होंने इन्वेस्ट कहाँ करना है, जे भी अपना डिसीजन है। मनी बोरो करनी है, जे भी अपना ही डिसीजन है। अगर हम डिपार्टमेंट की बात करते हैं, डिपार्टमेंट मनी बोरो नहीं कर सकती हैं, लेकिन पब्लिक कॉर्पोरेशन बाहर लोगों से मनी बोरो कर सकती है। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ कंट्रोल, इन पर कंट्रोल कितना है। जो डिपार्टमेंट है डायरेक्टली पॉलिटिकल कंट्रोल, मिनिस्ट्रियल कंट्रोल के अंडर आते हैं। अपने हर एक काम के लिए जे पार्लियामेंट को आंसरेबल होते हैं। अगर हम पब्लिक कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, हमने लास्ट सेशन में भी इश्यू ऑफ कंट्रोल किया था, जिसमें पार्लियामेंट्री कंट्रोल भी था, मिनिस्ट्रियल कंट्रोल भी था एंड इसके साथ फाइनेंस कंट्रोल भी था। तो लेकिन अगर हम इसको डिपार्टमेंट के साथ कंपेयर करते हैं, तो इसका रिलेटिवली लेस कंट्रोल होता है। जितना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पर कंट्रोल करती है, उतना ज्यादा पब्लिक कॉर्पोरेशन पर कंट्रोल नहीं होता है। अगर इसके ऑडिटिंग होती है, साल में एक बार होती है। जो डिसीजन लेने हैं खुद लेते हैं। हर एक मैटर में जो मिनिस्टर्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। पार्लियामेंट में इसकी रिपोर्ट जाती है, वहां पर डिस्कशन होती है। इसको जो कंट्रोल किया गया है, तो अंकित जी अपनी ट्रैक पर रह सके, इसीलिए कंट्रोल किया गया है। अदरवाइज इसको बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी दी गई है, इसीलिए तो बैलेंस बनाया गया है बिटवीन कंट्रोल एंड ऑटोनॉमी अंडर पब्लिक कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट स्टेटस। कॉर्पोरेट स्टेटस का मीनिंग क्या है। इसकी अपनी एसेट लायबिलिटी कुछ हो सकता है क्या, इसको एक पर्सन की तरह ट्रीट किया जा सकता है, तो डिपार्टमेंट के लिए है नॉट। जिस केस में इसको कभी भी कॉर्पोरेट स्टेटस का स्टेटस नहीं दिया गया है, लेकिन पब्लिक कॉर्पोरेशन को जब हम इसकी फीचर्स करते हैं, एक कॉर्पोरेट स्टेटस का स्टेटस दिया गया है, जिसके थ्रू जे किसी को भी स्यू कर सकती है एंड कैन बी स्यूड। अगर जे अपने कॉन्ट्रैक्ट है फुलफिल नहीं कर पाती है, इसको स्यू किया जा सकता है। अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसको जे स्यू कर सकते हैं। इसकी अपनी एसेट लायबिलिटीज भी हो सकती हैं, इसीलिए इसको कॉर्पोरेट का स्टेटस दिया गया है। एंड नेक्स्ट इज
पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, हमने डिपार्टमेंट को एस्टैब्लिश क्यों किया था? क्योंकि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क है हमारी चीफ एग्जीक्यूटिव हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं, लेकिन हमारे वर्क को डिवाइड करने की जरूरत होती है। तो जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है इसको डिवाइड करने के लिए, इसको डिवीजन कर कर हमने अलग अलग काम किए हैं। तो डिपार्टमेंट क्या करता है? ओनली एंड ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को डिवाइड करता है। लेकिन जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है इसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, मीनिंग जिस पर्पस के लिए जो फॉर्म किए जाते हैं जो वो ही काम करते हैं। अगर हम एग्जांपल लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की, तो ये क्या करती है? जो लाइफ है इंडिविजुअल की, ग्रुप की, उनको इंश्योर करती है। तो इसका सिर्फ ये ही काम है जो अदर कोई भी वर्क नहीं करती है। एंड लास्ट वन इज पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, अपने काम के लिए जो अकाउंटेबल हैं, आंसरेबल हैं या नहीं है। डिपार्टमेंट तो बहुत ज्यादा अकाउंटेबल है, हाईएस्ट अकाउंटेबिलिटी है। हर एक वर्क के लिए मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पार्लियामेंट में वो आंसरेबल होती हैं। तो मिनिस्ट्री इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है अपने डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग। लेकिन पब्लिक कॉर्पोरेशन में भी आंसरेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है। इसीलिए हम इसको सेकंड डिग्री, हायर डिग्री ऑफ अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। लेकिन डिपार्टमेंट क्या है? हाईएस्ट डिग्री ऑफ अकाउंटेबिलिटी। इस तरह डिपार्टमेंट एंड पब्लिक कॉर्पोरेशन है, इनमें बहुत डिफरेंस भी है। अगर हम इसकी सिमिलैरिटी की बात करते हैं, पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड डिपार्टमेंट ये दोनों ही लाइन एजेंसीज में इंक्लूड होते हैं। तो विद दिस हमारा पब्लिक कॉर्पोरेशन का टॉपिक है कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।